दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव शुरू होने में ज्यादा वक्त बाकी नहीं रह गया है। कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं और फिर विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो जाएंगी, या यूं कह सकते हैं कि उन तैयारियों को बल मिलने लगेगा, क्योंकि तैयारियां तो देखिए शुरू हो चुकी हैं, रणनीतियां तैयार हो चुकी हैं। बस सिर्फ एक बात की कमी है और वो है दोस्तों सीट बंटवारा। जहां सीट बंटवारे को लेकर जहां एक तरफ एनडीए में खींचतान जारी है, तो वहीं महागठबंधन में भी सब कुछ ठीक नहीं है। जिस पार्टी को किनारे लगाने की कोशिश की जा रही है या कम सीटों में निपटाने की कोशिश की जा रही है, क्या उस पार्टी के बड़े नेता ने बैकडोर का प्लान तैयार कर लिया है? अब वो पार्टी के बड़े नेता कौन है? पार्टी है कांग्रेस, और कांग्रेस पार्टी के नेता सांसद राहुल गांधी। जहां दोस्तों राहुल गांधी की बैकडोर ब्रिगेड आखिर क्या रणनीति तैयार कर रही है, जो हो सकता है कि उसी के गठबंधन के साथ ही आरजेडी को झुकने पर मजबूर कर दे। पूरा मामला क्या है बताएंगे इस वीडियो में आपको। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं भारत वॉइस। राहुल गांधी बिहार में इस बार जोरों शोरों से किस्मत आजमाने में लगे हुए हैं कि इस बार चाहे कुछ हो जाए, जितनी सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़े उनमें से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस जीत कराए, और इसके लिए रणनीति तैयार की जा रही है। पहली रणनीति तो इसी बात की तैयार की जा रही है कि कांग्रेस को आरजेडी झुका ना पाए, क्योंकि जाहिर है दोस्तों महागठबंधन या कोई भी गठबंधन ऐसा हो जिस गठबंधन में एक पार्टी जिसका नेतृत्व बड़ा हो, जिसका जनाधार बड़ा हो, जिसकी सीटें ज्यादा हो, वो जाहिर तौर पर दूसरी पार्टी के ऊपर थोड़ी सी प्रभावी तौर पर बन जाती है दोस्तों, दबाव बनाने के तौर पर देखी जाती है। फिलहाल कांग्रेस इसी स्थिति में नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस जो है उसको इस स्थिति में बने नहीं रहना है, इस बात की पूरी कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। आपकी स्क्रीन पर इस समय बिना देर के वो खबर दिखा रही हूं, जिसके मुताबिक बताया जा रहा है कि कांग्रेस द्वारा गुप्त मीटिंग करवाई जा रही है। मायने ये हो रहे हैं कि देखिए सीटों के बंटवारे को लेकर आरजेडी से बात नहीं बन रही, जिसकी वजह से ये गुप्त मीटिंग्स हो रही है। बिहार में तैनात है राहुल ब्रिगेड की सेना, और ये जो ब्रिगेड है ये पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द जो है किसी भी तरीके से आरजेडी के साथ सामंजस्य बनाते हुए जितनी सीटें कांग्रेस चाहती है उतनी सीटें कांग्रेस को मिलवाई जा सके। कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इंडिया गठबंधन का हिस्सा रही है। बिहार में सबसे पुरानी सहयोगी दलों में से एक है, राष्ट्रीय जनता दल की सबसे पुरानी सहयोगी दलों में से एक है, और वही कांग्रेस अब ऐसा लग रहा है कि आरजेडी पर दबाव बनाती हुई नजर आ रही है। कुछ हफ्तों से अगर देखा जाए दोस्तों, कांग्रेस के भीतर जो है एक अलग सा असंतोष का जो भाव है वो पैदा हो रहा है आरजेडी के खिलाफ, क्योंकि जाहिर है जितनी सीटें कांग्रेस को चाहिए उतनी सीटें मिलने की गुंजाइश नजर नहीं आ रही है, क्योंकि और भी कई सहयोगी दल हैं महागठबंधन के जिनको सीटें जो है बराबर देनी है। कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहती है, जिसके लिए राहुल गांधी पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी जो है और उनकी जो टीम है, अगर उनकी मानी जाए तो बिहार में कांग्रेस को अब सहयोगी पार्टी के बजाय एक निर्णायक ताकत के तौर पर देखा जाना चाहिए, ऐसा माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ देखिए ये भी माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन भले ही कमजोर रहा हो, लेकिन राहुल ब्रिगेड का ये मानना है कि विधानसभा चुनाव में स्थानीय चेहरों और सामाजिक समीकरणों के जरिए पार्टी जो है बेहतर प्रदर्शन कर सकती है, बशर्ते उसे पर्याप्त सीटें प्राप्त हो। यानी कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस चाहती है उसे पूरी सीटें मिले। राहुल गांधी न सिर्फ गुप्त मीटिंग्स के जरिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं इसके लिए, बल्कि बीते कुछ समय में बिहार में जितने संख्या में उन्होंने दौरे किए हैं उससे भी यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार को उसके हाल पर, या बिहार के कांग्रेस नेतृत्व को उसके हाल पर राहुल गांधी छोड़ना नहीं चाहते, जिसकी वजह से वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अहम भूमिका निभाए। अब ये होता है या नहीं होता ये तो बात की बात है, लेकिन सबकी निगाहें इस बात पर फिलहाल टिकी हुई है कि कांग्रेस द्वारा कहीं ना कहीं अगर देखा जाए दोस्तों तो जो निर्णायक भूमिका है वो निभाई जाती है या नहीं, और कांग्रेस जिस बात की कोशिश कर रही है कि सीटें उसको उसके मन मुताबिक मिले, वो सीटें कांग्रेस को मिल पाएंगी या फिर नहीं। आप इस पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।